आखिर कौन है वो पॉलिटिशियन जो चाय बेचकर आज प्रधानमंत्री बना है? आखिर टॉप 10 के लिस्ट में कौन से पॉलिटिशियंस हैं शामिल? नंबर 1 पर किस पॉलिटिशियन ने अपनी जगह बनाई है? आखिर किस पॉलिटिशियन को सबसे बड़ा नेता होने का रुतबा दिया गया है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। नंबर 10, किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की ताकत से आज कौन वाकिफ नहीं है? उन्होंने साल 2011 में अपने पिता की मौत के बाद पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया था और आज वो एक पावरफुल तानाशाह माने जाते हैं। अपने देश को दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनाने के लिए किम जोंग न जाने क्या क्या तरकीब लगाते रहते हैं। आए दिन ये अपने देश की सेना को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए अलग तरह की मिसाइल्स लॉन्च करते रहते हैं। साथ ही किम के अजीबोगरीब रूल्स की वजह से उनका देश चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वहीं किम की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किम के पास 13 लाख सैनिकों वाली दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है और 6 लाख सैनिक रिजर्व है। यही वजह है कि किम को दुनिया के पावरफुल पॉलिटिशियंस में से एक माना जाता है। नंबर 9, इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन वर्तमान में फ्रांस के प्रेसिडेंट और एक बहुत ही शक्तिशाली नेता है। साथ ही ये अब तक के सबसे कम उम्र के लीडर है जो फ्रांस पर साल 2017 से राज कर रहे हैं। इमैनुअल हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, फिर चाहे वो अपने देश को पावरफुल बनाना हो या फिर दूसरे देशों की कामयाबी पर उन्हें बधाई देना हो। बता दें, मैक्रोन का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो अपने देश को इतना पावरफुल बनाए कि उसका नाम पूरी दुनिया में सबसे आगे हो। बस अपने इसी सपने के साथ इमैनुअल देश विदेशों की यात्रा कर दूसरे देशों में भी अपनी राय रखते हैं, लेकिन कई बार इन्हें अपने बयानों के चलते विवादों का सामना भी करना पड़ा है। मैक्रोन के जीवन की बात करें तो उन्होंने शुरुआत में इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम किया, फिर वो वित्त और उद्योग मंत्री भी रहे और कुछ सालों तक सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य, और आखिरकार साल 2016 में उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। मैक्रोन यूरोपियन यूनियन के समर्थक हैं और फ्रांस में आर्थिक सुधार लाना चाहते हैं। यही वजह है कि पिछले सालों से फ्रांस की शक्तियां लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। नंबर 8, मोहम्मद बिन सलाम अल सऊद। दुनिया में MBS नाम से मशहूर सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं जो कि साल 2017 से सऊदी अरब में अपने नाम का परचम लहरा रहे हैं। क्राउन प्रिंस बनने से पहले सलमान अपने पिता के औपचारिक सलाहकार थे। साथ ही सऊदी की राजधानी रियाद के 5 दशकों तक गवर्नर भी थे। एक दौर में रियाद 2 लाख लोगों वाला एक धूल भरा शहर था, लेकिन जब सऊदी देश की कमान प्रिंस सलमान को सौंपी गई तब उनकी निगरानी में रियाद आधुनिक और चमक धमक से भरपूर शहर बन गया जहां करीब 50 लाख लोग रहते हैं। वहीं सलमान के बारे में ये बात तो एकदम सच है कि ये आज अपने मुल्क को पावरफुल बनाने के लिए जिस तरह के कदम उठा रहे हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। वो सऊदी को मॉडर्न और एक बेहतरीन कंट्री बनाना चाहते हैं। साथ ही उनकी ताकत के बारे में सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि उनके पास ही देश का रक्षा मंत्रालय भी है और पश्चिमी देशों पर फैसले लेने का हक भी MBS के पास ही है। नंबर 7, ऋषि सुनक। ब्रिटेन के नाम को अपनी समझदारी और ईमानदारी से आगे बढ़ाने वाले ऋषि सुनक को कौन नहीं जानता। वो ब्रिटेन के 200 से ज्यादा सालों के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। इतना ही नहीं, वो ब्रिटेन की सत्ता पर काबिज होने वाले पहले एशियाई और भारतीय मूल के शख्स हैं। साथ ही साल 2022 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे ऋषि सुनक का नाम ताकतवर और मजबूत नेताओं की लिस्ट में शुमार किया जाता है। बता दें, प्रधानमंत्री बनने से पहले ऋषि ने 2020 से 2022 तक राजकोष में चांसलर के रूप में काम किया। इससे पहले साल 2019 से 2020 तक राजकोष के मुख्य सचिव के रूप में काम किया। साथ ही ये कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हैं। ऋषि ने ब्रिटेन की ताकत को और बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए हैं वो वाकई शानदार है और इसी वजह से ब्रिटेन दुनिया का 8वां सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। नंबर 6, बेंजामिन नेतन्याहू। भाई, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर यानी बेंजामिन को तो जो लोग नहीं भी जानते थे वो फिलिस्तीन और इसराइल के बीच हुई जंग की वजह से जान गए। वो साल 2022 के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर विराजमान है और अपने देश को पावरफुल बनाने के लिए काफी बेहतरीन कदम उठा रहे हैं। साथ ही आज नेतन्याहू को दुनिया के सबसे शक्तिशाली पॉलिटिशियन में शामिल किया जाता है क्योंकि उनके राज में इसराइल ने उन बुलंदियों को छुआ है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। वहीं इसराइल की सैन्य ताकत की सबसे बड़ी वजह उसके बेड़े में शामिल खतरनाक हथियार है। बेमिसाल सैन्य शक्ति, खतरनाक ड्रोन्स, बस इसी वजह से इसराइल के हथियारों की पूरी दुनिया कायल है और नेतन्याहू भी अपनी सैन्य ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने में लगे हुए हैं। नंबर 5, नरेंद्र मोदी। इस लिस्ट में अगर हमने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल नहीं किया तो बस क्या ही किया, क्योंकि ये एक ऐसे नेता है जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज अपने काम के लिए जाने जाते हैं। साथ ही एक चाय वाले से लेकर भारत जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री तक का सफर तय करने वाले मोदी जी भारत की आन बान शान को बढ़ाने में जितनी मेहनत कर रहे हैं वो शायद कोई और नहीं कर सकता। उन्होंने भारत के नाम का परचम चांद से लेकर सूरज तक लहरा दिया है। बता दें, नरेंद्र मोदी साल 2014 से भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। इससे पहले ये साल 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वाराणसी के सदस्य भी थे। साथ ही साथ गुजरते साल के साथ मोदी जी और भी ज्यादा ताकतवर और मजबूत होते जा रहे हैं। उनके आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 95.6 मिलियन फॉलोवर्स हैं। इतने फॉलोवर्स दुनिया में किसी भी नेता के नहीं है। साथ ही नरेंद्र मोदी पहले ऐसे मंत्री हैं जो इतने सालों से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। नंबर 4, कमला हैरिस। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है। ये न केवल अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट की शपथ लेने वाली पहली महिला है बल्कि वो सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनने वाली पहली महिला भी है। बता दें, राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार रहे जो बाइडेन ने अगस्त साल 2021 में उन्हें वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना था। वैसे तो कमला आए दिन लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती हैं, लेकिन कमला उस वक्त ज्यादा सुर्खियों में आई जब इन्हें फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में तीसरा स्थान मिला। इनका नाम पूरी दुनिया में एक पावरफुल लीडर के नाम पर गूंजता है। अब बात किसी भी
चीज की हो, हैरिस हमेशा से अपने स्टेटमेंट और एक्शन के लिए काफी फेमस रहती हैं। साथ ही कुछ समय पहले हैरिस अमेरिका की पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिन्हें थोड़े समय के लिए प्रेसिडेंट की शक्तियां दी गई थी। दरअसल ये शक्तियां अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के हेल्थ चेकअप कराने के दौरान दी गई थी। नंबर 3, जो बाइडेन। अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर देश के रूप में जाना जाता है और ऐसे में यहाँ के प्रेसिडेंट का अपने आप ही शक्तिशाली होना जाहिर सी बात है। और अगर प्रेसिडेंट जो बाइडेन जैसा हो तो फिर तो बात ही अलग है। साल 2021 से प्रेसिडेंट की कुर्सी पर विराजमान बाइडेन आए दिन अपने बयान और कारनामों के चलते न्यूज हेडलाइंस का हिस्सा बने रहते हैं। फिर चाहे वो न्यूज इसराइल से दोस्ती की हो या फिर जो बाइडेन के अपनी सैन्य शक्ति पर काम करने की। बाइडेन हर चीज में कमाल है। वहीं उनकी ताकत की बात करें तो अमेरिका दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके सामने अच्छे भी पानी भरते नजर आते हैं। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर और बड़ी आर्मी भी मौजूद है। ऐसी ही कई और वजह है जो अमेरिका को सबसे ताकतवर देश बनाती है और साथ ही वहाँ के प्रेसिडेंट को सबसे ताकतवर इंसान। नंबर 2, शी जिनपिंग। पूरी दुनिया पर चीन अपना दबदबा बनाने की फिराक में रहता है और देखा जाए तो चीन एक बड़ी पावर के रूप में उभर कर सामने आता भी है, पर इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि यहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। और ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्हें देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल लीडर के तौर पर चुना गया। जी हाँ, साल 2023 में शी जिनपिंग को प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। शी इस समय अपने देश के सबसे लोकप्रिय और टॉप लीडर है। इतना ही नहीं, चीन के प्रेसिडेंट होने के अलावा भी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, सेंट्रल मिलिट्री कमेटी के अध्यक्ष और भी कई पद पर तैनात है। कम्युनिस्ट पार्टी चीन के सेशन में जिनपिंग का रुतबा चीन के सबसे बड़े नेता के बराबर कर दिया गया और उनकी ताकत भी उनके रुतबे की तरह बढ़ती ही जा रही है। नंबर 1, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन के बारे में आज के समय में कौन नहीं जानता। जब से यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध देखने को मिला है तब से तो इस शख्स का झुकेगा नहीं एटीट्यूड पूरी दुनिया में हॉट टॉपिक बनता देखा गया है। बता दें, पुतिन रूस में 1999 से लगातार राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। साल 1999 से 2000 और 2008 से 2012 तक प्रधानमंत्री के रूप में और 2000 से 2008 और 2012 से राष्ट्रपति के रूप में। इसके अलावा अपने बेहतरीन काम से देश को सफल बनाने वाले व्लादिमीर पुतिन साल 2018 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 76% वोट हासिल करके दोबारा इसी पोस्ट पर नियुक्त किए गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि व्लादिमीर पुतिन एक सफल नेता होने के साथ साथ मार्शल आर्ट्स की खेल जूडो में ब्लैक बेल्ट भी हैं। इस खेल की दो खूबियां एग्रेशन और क्लेवरनेस उनके काम में भी दिखाई देती है। शायद इसीलिए भी इनकी रणनीति के चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं और इनकी ताकत से तो आज हर कोई वाकिफ है। साथ ही पुतिन को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा पॉलिटिशियन सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।